खुदा के कलाम जो हमें आगे लेके चलता है. The power of love is to bestow things which pertain to life and godliness. 2 पतरस के 1:3 कहता है कि प्यार का जो सामर्थ्य खुदा ने हमें दिया और वो सबसे बड़ी चीज हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत, हमारी जरूरत. His divine power has given us everything we need for a godly life. कहता है उनके जो सामर्थ्य डिवाइन, अद्भुत अलौकिक जो क्षमता में दिया गया है, जो दैविक है, जो हम पाए हैं, जो खुदा की जिंदगी, गॉडली लाइफ, ताकि हम एक खुदाई ही जिंदगी जिए, इंसान वाला जिंदगी नहीं. मैं नहीं जीता इंसान वाला जिंदगी, मैं खुदा वाला जिंदगी जीता. उस भूत ने आके मुझसे कहा था कि मैं जिन हूं. मैं चुप रहा, झुट्टा कहीं का जिन है. बाद में मालूम चला मुसलमान है. उम्र कितना बोला? 200. मैं झूठ बोल रहा, उम्र ही नहीं मानी, सब झूठ. और उसके बाद 2-3 दफा थोड़ा तकलीफ उठाए, फिर भाग गए. क्योंकि हम लोग एक खुदाई जिंदगी जीते हैं थ्रू आवर नॉलेज ऑफ हिम. क्योंकि हम खुदा की ज्ञान है. हु कॉल्ड अस टू हिज ओन ग्लोरी एंड गुडनेस. जिन्होंने हमें बुलाया, हम नहीं आए, उन्होंने बुलाया, उन्होंने चुना. ये मजहब पेट से जन्म देके नहीं होते. पोल्ट्री नहीं है अंडा दे दे के सब पोल्ट्री को फार्म खोल के रखे, नहीं. हमें जन्म खुदा ने दिया है और रूह से जन्म दिया है और हमें पुलकारा गया है. हम यूं नहीं आए. हमें किसी ने बताया नहीं कि यीशु मसीह तुम्हारे खुदा है. हमें खुदा की रूह ने बताया और इस बात बताने के बाद हमारे अंदर में जज्बा, ताकत, सामर्थ पैदा हो गया. आजकल कुछ और बात आपको भी सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको सिर्फ खुदा की ही बात सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि आप खुदा के ही औलाद हैं. और आज कलाम हमें और आपको आगे लेके जा रहा है. कलाम चाहता है कि हमें बताए खुदा के बारे में. Power has given us everything we need. जो चीज है सब कुछ दे देगा वो हमें. A godly life, एक खुदा ही जिंदगी जीने जैसा खुदा चलता है. कलाम को देखिए, पढ़िए. प्रेरित 1:8 देख लीजिए. प्रेरित 1:8 प्रचारक लोग और प्रचारिका लोग. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and Judea and in Samaria and to the end of the earth. कहता है तेरे ऊपर में वो सामर्थ आएंगे, पवित्र आत्मा के एक अलग सामर्थ, ये अलग सामर्थ आएंगे. और जब आएंगे तो तू गवाही बन जाएगा मेरा, और तू सारी दुनिया में घूम घूम के प्रचार करेगा. अगर आप और भी जानना चाहते, 3:12 प्रेरित का 3:12 For the work of the ministry, आप सबको करना ही है, साक्षी देना है. When Peter saw, he said to them, fellow Israelites, why does this surprise you? Why do you stare at us as it is by our own power and godliness we have made this man well? पतरस ने कहा कि तुम लोग हमें देख के अचंभित क्यों होते हो कि हमने खुदा के ही एक काम जो हमने किया है, जैसे हम बहुत खुदा में चलने वाले हैं कि हम इस अंधे को हमने रोशनी दे दी. तुम इससे अचंभित क्यों हो? क्योंकि ये तो वैसा ही है, क्योंकि ये सामर्थ खुदा ने ही दिया है. और आज सबसे बड़ी बात यही है, the power of his strength to enable us to be faithful. एक सामर्थ अलग से फिर मिलता है ताकि हम विश्वस्त रहे मसीह के काम में, विश्वस्त रहे उनके हर एक वादे पे. 2 तिमोथी 1:12 पढ़ लीजिए. 2 तिमोथी 1:12. दो तिमोथी 1:12 पढ़ लीजिए. Yes, and that is why I suffer as I am. Yet this is no cause of my shame, because I know whom I have believed and am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. कहता मैं सब कुछ ले सकता हूँ. 12 में यही कहता है. देखो, साधु पौलुस कहता है कि मेरी जितनी दुख है मैं सब कुछ ले सकता हूँ. Yes, this is no shame for me. और ये कहता है ये मेरे लिए लज्जित की बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ. And I am convinced
that he is able to guard, और कहता है वो मुझे सुरक्षित रख सकता है। ये मेरी विश्वास है। कितने को विश्वास है कि खुदा उसे सुरक्षित रखेंगे इस समय में? बात तो ये है, आप कितने लोगों में ये विश्वास है कि खुदा हमें सुरक्षित रखेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, और आपका विश्वास ही आपको मुक्ति देगा। और कहता है what I have entrusted to him until the last day, और मैंने अपने जीवन अंत तक छोड़ दिया उसके हाथ। आइए भाई बहनों, क्योंकि ये दिन है आपके और मेरे लिए, जो खुदा ने जो दिन को निर्धारित करके रखा, खुदा ने जो चाहा वही खुदा कर रहा है। और आप मेरे साथ शामिल रहिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में खुदा यही करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ है, और इसी सामर्थ से आप हर एक काम कीजिए। मैं अभी भी कहता हूं, रसोई में घुसने के लिए भी दुआ कर लीजिएगा, हर एक काम में दुआ कीजिए, दुआ शामिल कर लीजिए, तो आपके हर एक काम में सामर्थ शक्ति दिखाई देगा। और आज प्रभु ने हमें और आपको पुकारा है अलग काम के लिए। वी बीइंग कॉल्ड फॉर अ पर्पस। उद्देश्य को समझिए, परमेश्वर की योजना को समझिए। बहुत लोग होते हैं कि परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते, बहुत लोग हैं पर परमेश्वर की मर्जी को नहीं जान पाते, और जिस वजह से उनके जीवन में मुश्किल के ऊपर मुश्किल आ जाते हैं। बहुत लोग हैं कलाम सुनता है तब तक ठीक है, उसके बाद फिर से वापस चले जाते हैं उसी अवस्था में, फिर उनके अंदर में डर, अंदर में खौफ पैदा हो जाता है। भाई बहनों, आपके अंदर में डर खौफ पैदा नहीं होना चाहिए, आपको अपने इस खौफ से डरना चाहिए। आपके खौफ आपके दुर्बलता की निशानी है, मगर जब आप दुर्बल है तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर में काम करने वाले है, आपको देने पड़ेंगे उसे काम करने के लिए। जब भी बीमार हो जाते हैं तो टैबलेट, हम लोग सब कुछ जानते हैं, पैरासीटामोल लेना पड़ता है, तो आदमी लोग पैरासीटामोल उठा के मुंह में डाल देते, क्योंकि मालूम है कि अभी पैरासीटामोल अंदर गया बीमारी ठीक हो जाएगी। तो जब आप दुर्बल हो जाते हैं, जब आप थोड़े बहुत परेशान हो जाते हैं, तो खुदा के कलाम को ले लीजिए, थोड़े बहुत दुआ कर लीजिए, तुरंत आप पे शक्ति आ जाएंगे, बिकॉज द पावर ऑफ गॉड एक्टिवेट्स एट दैट वेरी मोमेंट। मगर हम इस बात को जानना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते। और आज इस वक्त में जब हम लोग सब मिलके एक साथ एक जगह में हैं, आइए खुदा के पास आते हैं कि खुदा ने कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि पवित्र आत्मा दे जाऊंगा, और वो आत्मा वो तुझे सामर्थ्य देगा। और आज खुदा चाहता है कि वो सामर्थ्य हमारे साथ रहे, खुदा चाहता है कि वो सामर्थ्य हम में रहे, एक नई जीवन हम में रहे, एक नई उम्मीद से हम अपनी जिंदगी शुरू करें, एक नई आशा, एक विश्वास, उसके ऊपर भक्ति की दिया जला के खुदा के इबादत में रात को भी शामिल हो जाएंगे। मैं रात को शामिल हो जाऊंगा आज को, आप भी कोशिश कीजिएगा रात को शामिल हो जाने। 12 बजे के बाद से जितने बजे तक आप मेरे साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज करते रहेंगे, आपको मालूम चलेंगे आई एम अवेक, आई एम अवेक, आई एम अवेक। आप सिर्फ यस लिख सकते हैं, आई एम प्रेजेंट, आई एम अवेक, आई एम इन प्रेयर, आई एम विद यू। हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और हम प्रार्थना करेंगे। इस बार भाई और बहनों, वैक्सीन से नहीं, दुआ से हिलाएंगे इस जगह को। और आज खुदा ने हमें पुकारा है, और मैं भी चाहता हूं कि आप सब खुदा की उस आशीष में, आप सब खुदा की उस सामर्थ्य में अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाए। मैं भी चाहता हूं कि परमेश्वर की रूह आपके और हमारे अंदर में काम करे, और हम खुदावंद को धन्यवाद दे सके। और आज ये दिन जो खुदावंद हमें दिया और आपको दिया है, इसे मिलके हम लोग आराधना करेंगे। 7 बजे के लिए थोड़ा समय के लिए बंद हो जाएंगे। द मोमेंट इट विल बी 7, हम बंद कर देंगे, और फिर 7:10 में हम फिर आ जाएंगे। 7:10 आई बी बैक। 7:10 আমি আবার আসবো, प्रार्थना करते चले আসবো। 7:10 से दुआ प्रार्थना बंदगी और थोड़ी सी कलाम, थोड़ी बहुत लेके बातें करेंगे, और थोड़े कलाम बातें करेंगे, मगर फिर हम लोग दुआ करेंगे। एंड दैट इज वाई 50 मिनट दुआ के लिए आप मेरे साथ शामिल हो जाएंगे, और हम 50 मिनट फिर से दुआ करेंगे। मगर इसे बात बंद करने के बाद ही वो 50 मिनट की दुआ के लिए जाएंगे। मगर जाने के आगे भाई बहनों, मैं तो यही दुआ करूंगा ताकि आप में परमेश्वर की रूह रहे और परमेश्वर आपके साथ रहे।
भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे। लिखिए, भर दीजिए मुझे, लिखिए भर दे मुझे। यस, आई एम वॉचिंग यू। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ कलाम तेरा सुनाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी।
देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे साथ, जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे गाँव, ऐसा यीशु करते मुझे, भर दे मुझे पवित्र आत्मा से, भर दे आत्मा से, भर दे मुझे आत्मा से, भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं कलाम तेरा सुनाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, भर दे मुझे पवित्र आत्मा से, भर दे भर दे मुझे पवित्र आत्मा से, भर दे मुझे।